अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो फार्मूला क्रीम्स के तो आप सब लोग फैन हैं। आप में से हर कोई जो है वो फार्मूला क्रीम जो है वो यूज करता है और अक्सर जो है स्किन बर्बाद करा के फिर हम लोगों के पास आ भी रहा होता है कि भाई अब मेरी स्किन की लेयर्स पतली हो गई हैं, अब मेरी स्किन पे ये हो गया, अब मेरी स्किन पे वो हो गया। पर आप लोग जो है वो बाज भी नहीं आते फार्मूला क्रीमें यूज करने से। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फार्मूला जो है वो शेयर करूंगा जिसको यूज करने से आप लोगों का कंप्लेक्शन तो फेयर होगा ही होगा, पर आप लोगों को उसके साइड इफेक्ट जो है वो कोई नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने फार्मूला क्रीम्स लगानी ही है तो आप लोग इस तरीके से लगाएं। हर चीज की क्वांटिटी जो मैं आप लोगों को मेंशन करूंगा, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा और जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल उसी तरह सेम जो है प्लीज उसी तरह यूज कीजिएगा, ताकि आप लोगों को रिजल्ट अच्छे मिले, आप लोगों को जो है वो साइड इफेक्ट कोई ना मिले और आप लोगों का कंप्लेक्शन जो है वो भी जल्दी से फेयर हो। उसके लिए आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों को तिब्बत क्रीम से आप बताएंगे तिब्बत क्रीम जो है उससे हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं अपने कंप्लेक्शन को फेयर करने के लिए, अपने स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए। तो बिल्कुल तिब्बत क्रीम से ही एक क्रीम और बनाने का मैं आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो शेयर करूंगा, जो आप लोगों का कंप्लेक्शन जो है उसको ब्राइटन अप करने के लिए, आपका कंप्लेक्शन जो है उसको जल्दी वाइट करने के लिए बहुत ज्यादा कारआमद होगा। आप लोगों ने वीडियो जो है वो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, वीडियो कंप्लीट देखनी है। यही चीजें फिर आप लोग बाद में कमेंट में पूछ रहे होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी भी मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे हुए बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की मजीद रेमेडीज रिव्यूज जो है वो टाइम से मिलते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगी तिब्बत क्रीम। अब क्वांटिटी आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है कि हम लोगों को किस चीज की क्वांटिटी जो है वो कितनी लेनी है। तिब्बत क्रीम जो है वो जब हम लोग छोटे थे तब से यूज हो रही है, कभी इसका हम लोगों ने कोई साइड इफेक्ट नहीं सुना, हम लोगों के पास कभी नहीं किया है कि हम लोगों को तिब्बत क्रीम लगाने से हम लोगों को ये साइड इफेक्ट हो गया, हम लोगों को ये हो गया, हम लोगों की स्किन जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, हम लोगों की स्किन डैमेज होगी। तो तिब्बत क्रीम जो है वो आप लोगों की स्किन के लिए 100% सेफ है, इंग्रेडिएंट्स के लिहाज से भी और इफेक्टिवनेस के लिहाज से भी। अब तिब्बत क्रीम जो है वो समझे आप लोगों ने 1 स्पून जो है तिब्बत क्रीम आप लोगों ने लेनी है। 1 स्पून तिब्बत क्रीम ले लिया आप लोगों ने। अब इसके अंदर आप लोगों ने यूज करनी है 2 और चीजें। अब वो 2 और चीजें कौन सी होंगी मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने इसके अंदर व्हाइटनिंग कैप्सूल जो होते हैं, व्हाइटनिंग कैप्सूल वो आप लोगों ने 2 इसके अंदर ऐड करने हैं। व्हाइटनिंग कैप्सूल ऐड हो गए। अब हमारा असल इंग्रेडिएंट जो है वो इसके अंदर जाएगा, जो हम लोगों की स्किन को सेफ रखेगा, जो हम लोगों की स्किन को ब्राइटन अप करेगा, उसके साथ साथ जो हम लोगों को जो साइड इफेक्ट होते हैं उससे प्रोटेक्ट करेगा। इवन के समझे कि मैं आप लोगों को एक सीरम जो है किसी भी फार्मूला क्रीम में यूज करने के लिए जो आप लोग सीरम यूज करें वो आप लोगों को बताने लगा कि उनमें से बेस्ट सीरम जो है वो कौन सा होता है। तो वो है इरा गोल्ड वालों का एक सीरम आता है इनकी क्रीम्स के साथ। अब इस सीरम पे मैं आप लोगों को रिकमेंड क्यों कर रहा हूं, इस सीरम पे ये कि एक मेन चीज जो है इसके इंग्रेडिएंट्स इस पे लिखे हुए हैं। दूसरा, मैंने 3-4 लोगों पे इसका एक्सपेरिमेंट किया है और उससे ये चीज जो है ये पता चली है कि जो चीज इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स में लिखी हुई है वो चीज जो है वो वाकई ही इसके अंदर है। अब इसमें इन्होंने ऐड किया हुआ है विटामिन। अब कोई भी सीरम आप लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा व्हाइटनिंग सीरम जिसके अंदर इन्होंने विटामिन ए, विटामिन B3 ऐड किया। उसके बाद आप लोगों को आर्बुटिन और नाइसिनामाइड तो आप लोगों को हर सीरम के अंदर मिल जाते हैं, पर किसी सीरम के अंदर आप लोगों को ग्लूटाथायोन जो है वो नहीं मिलता। अब इस सीरम में उन्होंने ग्लूटाथायोन भी ऐड किया हुआ है। दूसरा, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों की स्किन को प्रोटेक्ट करेगा किसी भी डैमेज से। वो इस वजह से करेगा कि इसके अंदर है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड जो है वो आप लोगों की स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर बना देता है, जिससे आप लोगों की स्किन जो है वो डैमेज होने से, मसलन एनवायरमेंटल डैमेज जो होता है आप लोगों की स्किन का, उसके साथ साथ वेदर डैमेज जो होता है उससे आप लोगों की स्किन बच जाती है। और कुछ आप लोगों को जो हीट से सनबर्न हुआ होता है या आप लोगों को बहुत ज्यादा चूल्हे के आगे खड़े होकर आप लोगों की स्किन जो है वो खराब हुई होती है, कोजिक एसिड जो है वो आप लोगों की स्किन को उससे जो है वो महफूज रखता है। तो इसको खोलेंगे तो इसकी पैकेजिंग जो है वो बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को एक सिंपल सी
सी छोटी सी जिस तरह सीरम्स की बॉटल जो है व्हाइटनिंग सीरम्स की होती है उसी तरह की बॉटल मिलेगी। और इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो इस टाइम मार्केट में जितने भी व्हाइटनिंग सीरम जो है आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल होते हैं ब्यूटी शॉप्स पे या आप लोगों को जो ऑनलाइन मिलते हैं, उन सब की कंसिस्टेंसी जो होती है वो मिल्की होती है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और जितने भी अच्छे ब्रांड्स के जो सीरम होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी जो है, उनका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही होता है। एक इवन के सीरम होते ही ट्रांसपेरेंट है। अब मुझे मिल्की जो सीरम्स है उनकी मुझे तो खुद समझ नहीं आती। जब आप लोग ये सीरम बाय करोगे और जिस तरह मैंने अभी इसको ओपन किया है तो आप लोग इसकी पैकेजिंग से ही पता चल जाएगा कि इसकी पैकेजिंग उन्होंने कितनी सेफ की हुई है। अब इस सीरम को आप लोगों ने कंप्लीट जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना। सीरम ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना कि इसके अंदर कोई भी चंक्स ना रहे। आप लोग ये जो सारी जो चीजें हम लोगों ने इसके अंदर ऐड की हैं उन सारी चीजों की प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में अच्छी तरह से मर्ज हो जाए। तो क्रीम हमारी रेडी होगी। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। आप लोगों ने इसको यूं लगाएंगे तो ये आप लोगों की स्किन के अंदर जो है वो बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाएगी। आप लोगों को अपनी स्किन के ऊपर नजर नहीं आएगी। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर आप लोग जो फार्मूला क्रीम जो है वो यूज करते हैं वो उनकी एक लेयर जो है वो आप लोगों को अपनी स्किन के ऊपर नजर आती है। पर ये जो क्रीम है ये आप लोगों की स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगी, पेनिट्रेट करके अपना काम करेगी। बिल्कुल आप लोगों को थोपनी नहीं पड़ेगी ये क्रीम पे। जैसे मार्केट में जो दूसरी क्रीम्स हैं जो आप लोगों की स्किन के ऊपर एक तय की तरह लगानी पड़ती है, ये क्रीम आप लोगों को बिल्कुल ऐसे नहीं लगानी पड़ेगी। अब क्रीम होगी हमारी रेडी। कंसिस्टेंसी भी आप लोगों ने देख ली, इसकी अब्जॉर्प्शन भी आप लोगों ने देख ली कि कैसे स्किन के अंदर जो है ये जज्ब होगी। अब बात करते हैं इसको आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है। आप लोगों ने इसको एज अ रेगुलर मॉइस्चराइजर आप लोगों ने यूज करना है। आप लोग इसको डे में भी यूज कर सकते हैं, इसको नाइट में भी यूज कर सकते हैं। बस आप लोगों ने ये करना है, अपना फेस वॉश करना है और इस क्रीम को आप लोगों ने अप्लाई कर लेना। और इसको आप लोग सिर्फ अगर 3 से 4 दिन अप्लाई करेंगे, 3 से 4 दिन के अंदर ये आप लोगों के कंप्लेक्शन को बहुत ज्यादा ब्राइटन अप कर देगी। आप लोगों की स्किन टोन जो है वो 3 से 4 टोन जो है वो आप लोगों की स्किन जो है वो फेयर होगी। आपका कंप्लेक्शन बहुत ज्यादा ग्लोइंग होगा, आप लोगों की स्किन ब्राइटन अप होगी। और जो इतनी डिटेल से मैंने आप लोगों को समझाया बिल्कुल वैसा ही होगा। आप लोगों की स्किन के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप लोगों को इसके रिजल्ट जो है वो 100% मिलेंगे। अब इस क्रीम को बना के आप लोग जो है 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप लोग 1 महीने के लिए इस क्रीम को बना के किसी भी एयर टाइट जो आप लोगों के कंटेनर्स हैं उसके अंदर कोई भी क्रीम का जार आप लोगों के पास खाली पड़ा होगा, आप लोग उसके अंदर इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। डेली आप लोग इसको एज अ मॉइस्चराइजर जो है वो यूज करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशंस पे आप लोग इस क्रीम को लाजमी जो है वो बना के ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना रिव्यू जो है वो लाजमी शेयर कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।